अभिनेता सुनील शेट्टी अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी चर्चाओं में रहे। भले ही आज बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हों, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की हैं जिन फिल्मों के बदौलत आज भी उनका वर्चस्व पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बरकरार है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, अभिनेता सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, जिनका कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी से नाता नहीं रहा है। उल्टा हमेशा से उन्होंने अपने साथी कलाकारों व निर्माता निर्देशकों की हमेशा से ही मदद की है। आज फिल्मों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं सुनील शेट्टी, लेकिन अपने अदर बिजनेस की वजह से सुनील शेट्टी सालाना 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। तो भाई फिल्म करने की क्या जरूरत है। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी ने अपने फिल्मी सफर के दौरान 50 से ज्यादा अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी इन सारी अभिनेत्रियों के साथ हमें देखने को नहीं मिली। उल्टा हमेशा से ही सुनील शेट्टी ने इन सभी अभिनेत्रियों की किसी न किसी वजह से मदद ही की है और ऐसे ही मदद का एक दौर 1994 में देखने को मिला। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, सुनील शेट्टी ने हमेशा से अपने साथी कलाकारों की मदद की है, साथ ही तमाम निर्माता व निर्देशकों की भी उन्होंने समय समय पर मदद की है और उन्हीं में से एक आते हैं अशोक होंडा। अशोक होंडा बॉलीवुड के पुराने निर्माता व निर्देशकों में से एक हैं, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब अशोक होंडा एक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। उस समय इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। किसी ने भी अशोक होंडा की मदद नहीं की थी, लेकिन उस समय बॉलीवुड के एक नए चेहरे ने इनकी मदद की थी। वो कोई और नहीं बल्कि सुनील शेट्टी था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सुनील शेट्टी की 1992 में फिल्म बलवान रिलीज हुई थी। बलवान फिल्म के बाद ही उन्हें कामयाबी मिल गई थी और आने वाले प्रोजेक्ट में वो लगातार बिजी चल रहे थे। लगातार उन्हें फिल्मों का ऑफर मिल रहा था, क्योंकि उनकी कद काठी और बोलबानी को देखते हर कोई निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। और ऐसे में एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा था जिस फिल्म का नाम था अंत। 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्माता थे अशोक होंडा और फिल्म का निर्देशन किए थे संजय खन्ना। फिल्म का निर्माण हो रहा था और इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट भी किया जा रहा था। फिल्म के अगर कलाकारों की तरफ नजर डालें तो फिल्म में सुनील शेट्टी बतौर लीड एक्टर के तौर पर चुने गए थे। फिल्म में उनकी अभिनेत्री थी सोमी अली और फिल्म में एक और कलाकार था, वो था परेश रावल। फिल्म की शूटिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म का बजट रखा गया था उस हिसाब से ये बजट काफी आगे बढ़ गया और ये बात बाद में प्रोड्यूसर अशोक होंडा को पता चली। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग रोक दी और फिल्म के कास्ट एंड क्रू से लेकर कलाकारों के उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए कि अशोक होंडा बहुत ही सुलझे हुए निर्माता थे। वो पैसों में कोई भी लेन देन खरा रखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने तमाम कलाकारों के पैसे दिए और फिल्म को रोक देने का फैसला किया। इसके बाद जब वो सुनील शेट्टी का बचे हुए पैसे उनके घर पर गए तो वो काफी ज्यादा मायूस थे। तब सुनील शेट्टी ने अशोक होंडा से पूछा कि बात क्या है। तो अशोक होंडा ने पूरी वाकया का जिक्र किया कि किस हिसाब से उन्हें फाइनेंशियल दिक्कत आ गई है कि अब वो फिल्म को रिलीज भी नहीं कर पाएंगे। तब सुनील शेट्टी ने वो अपना पैसा लेने से मना कर दिया। उल्टा अशोक होंडा को कहा कि अगर तुम्हें फिल्म को रिलीज करने में कोई भी पैसे की जरूरत होगी तो मुझे कह देना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। फिर जाके अशोक होंडा ने इस फिल्म को आगे बढ़ाया और ये फिल्म जाकर रिलीज हुई। तो इस तरह सुनील शेट्टी ने अपनी दरिया दिली का एक नमूना पेश किया था। भले ही 1994 में सुनील शेट्टी बहुत बड़े अभिनेता नहीं थे, लेकिन उस समय वो एक दिलदार इंसान उभर कर सामने आए। बाद में अशोक होंडा के इस वाकया के बाद बताया जाता है कि सुनील शेट्टी और अशोक के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई।